सुब्हानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर। अब हम सीखेंगे हरूफ मुक़त्तआत किसे कहते हैं। वो हरूफ जो लिखने में इकट्ठे हों लेकिन पढ़ने में अलग-अलग पढ़े जाएं, उन्हें हरूफ मुक़त्तआत कहते हैं। और कुरान मजीद में हरूफ मुक़त्तआत की तादाद 14 है और इनके मानी अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता। और इन्हें पढ़ते हुए एक सांस में पढ़ते हैं, यानी दरमियान में सांस नहीं तोड़ते। और इसमें जिन चीज़ों को हमें सीखना है वो है कि बड़ी मद को कितने अलिफ के बराबर लंबा करते हैं। तो बड़ी मद, जिसे मद लाजिम भी कहते हैं, इसको 5 से 6 अलिफ के बराबर लंबा करते हैं। और इसी तरह इसमें शद आती है। तो शद कैसे अदा होती है और किसे कहते हैं? शद 3 दंदानों वाली जो शक्ल हमें नजर आती है उसे शद कहते हैं। और एक हरफ का वजन दूसरे हरफ पर डालने से शद अदा होती है। इसी तरह खड़ी जबर, खड़ी जेर और उल्टा पेश को 1 अलिफ के बराबर लंबा करते हैं। अब हम हरूफ मुक़त्तआत की मश्क शुरू करेंगे। अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम सोद, अलिफ लाम रा, अलिफ लाम मीम रा, काफ हा या आइन सोद, तोहा तोसीन मीम, तोसीन यासीन सोद, हामीम, हामीम आइन सीन क़ाफ, क़ाफ नून। ये हमारी हरूफ मुक़त्तआत की मश्क मुकम्मल हुई। और आप देखें कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस है कि अलिफ लाम मीम पढ़ने से नेकियां मिलती हैं, यानी कुरान का एक हरफ पढ़ने से 10 नेकियां। तो ये जो एक हरफ पढ़ने से 10 नेकियां मिलती हैं, वो इसीलिए मिलती हैं कि हम उसे अच्छे तरीके से अदा करें। तो इसलिए हमने बहुत ही अच्छे तरीके से इन हरूफ की अदायगी करनी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर।